स्कोलियोसिस को हिंदी में आम भाषा में कुबड़ कहा जाता है। स्कोलियोसिस या कुबड़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। मेरा नाम हितेश गर्ग है। मैं गुड़गांव में सेक्टर 51 में स्थित आर्टेमिस अस्पताल में बतौर सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड स्कोलियोसिस सर्जरी और एवं यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स काम कर रहा हूं। आज हम स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे। स्कोलियोसिस को हिंदी में आम भाषा में कुबड़ कहा जाता है। स्कोलियोसिस या कुबड़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और हमारी जो कमर का एक हिस्सा बाहर की ओर निकल आता है। आज हमें पता है कि जो रीढ़ की हड्डी अगर हम पीछे से देखते हैं ये बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन स्कोलियोसिस में ये एक तरफ ऐसे टेढ़ी होने लग जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्लेन में टेढ़ी नहीं होती है, हमें पता है ये पूरी 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी तीनों प्लेन में ऐसे रीढ़ की हड्डी घूम जाती है, जिसकी वजह से कमर का एक भाग, पीठ का एक भाग बाहर की ओर निकल आता है और उसको कुबड़ कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर के और अंग होते हैं जैसे फेफड़े, हार्ट, हमारे आंतें, वो भी सारी ऐसी 3 डायमेंशनल घूम जाती हैं। कुबड़ का इलाज बहुत जरूरी है। कुबड़ का अगर हम इलाज नहीं करें तो धीरे धीरे करके ये हमारे फेफड़ों पे, खाने की आंतों पे दबाव डालने की वजह से काफी दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। स्कोलियोसिस या कुबड़ में एक हम एंगल मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉब्स एंगल। एक बार वो कॉब्स एंगल 80 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो फेफड़ों पे दबाव आने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और 100 डिग्री से ऊपर जाने में हमारे खाने की आंतों पे दबाव आने से खाने में भी दिक्कत आने लग जाती है। कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और बढ़ने से हमारे टांगों में कमजोरी आने का भी डर होता है। पेशाब पे या लैट्रिन पे कंट्रोल भी जा सकता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज बहुत जल्दी पकड़कर करना चाहिए। जो कुबड़ है ये मोटा मोटा 5 तरह का होता है। सबसे कॉमन हम बोलते हैं इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, मतलब जिसका कारण नहीं पता, लेकिन विज्ञान को अब इसका कारण पता है। ये जेनेटिक होता है जो फैमिली टू फैमिली रन करता है। ये सबसे ज्यादा बच्चों में 10 से 15 साल की उम्र में देखा जाता है, लड़कियों में 10 से 12 साल और लड़कों में 12 से 14 साल। जब वो एकदम ग्रोथ पकड़ते हैं, ग्रो करते हैं, उस टाइम ये एकदम बढ़ जाता है। लेकिन ये बचपन से लेके, जन्म से लेके बुढ़ापे तक कभी भी हो सकता है। दूसरी तरह का स्कोलियोसिस होता है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस, जो जेनेटिक नहीं होता, लेकिन बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है तब किसी ना किसी इंसल्ट के कारण जो रीढ़ की हड्डी की बनतर वो नॉर्मल नहीं होती, जिसमें जो हमारा मनका होता है, ये मनका कई बार एक तरफ से आधा ही बनता है, जिसको हेमीवर्टेब्रा कहा जाता है, या 2 मनके एक तरफ से जुड़े रह जाते हैं। जब 2 मनके एक तरफ से जुड़े रह जाते हैं या एक मनका जो एक तरफ से आधा बनता है, तो दूसरी तरफ ग्रोथ ज्यादा होने से रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। ये टेढ़ापन उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत भयंकर रूप ले सकता है। तीसरी तरह का स्कोलियोसिस होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें किसी भी कारण से अगर हमारी कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो एक तरफ की कमजोर, एक तरफ की मांसपेशियां मजबूत होने की वजह से रीढ़ की हड्डी मजबूत मांसपेशियों की ओर खिंच जाती है और जिसकी वजह से रीढ़ में टेढ़ापन आ जाता है। चौथा स्कोलियोसिस होता है सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस। सिंड्रोम मतलब जिसमें शरीर के सारे अंग या हड्डियां, उनमें कोई दिक्कत आने की वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है। जैसे कई तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं, मार्फन सिंड्रोम होता है जिसमें हड्डियों की बनतर नॉर्मल नहीं होती। 5वां स्कोलियोसिस हम बोलते हैं डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस, जो मतलब डीजेनरेटिव मतलब उम्र के साथ जो हमारी हड्डियां और डिस्क खराब हो जाती है उसकी वजह से जो स्कोलियोसिस होता है उसको डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस कहा जाता है, और ये बुढ़ापे में जाकर या ओल्ड एज में 40 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। अब स्कोलियोसिस का इलाज, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही हमें पता चले कि किसी के कंधों में फर्क आ रहा है, जब पीठ का एक हिस्सा बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो उसका हम एक्सरे करके देखते हैं, और एक्सरे में अगर हमें लगे कि टेढ़ापन है रीढ़ की हड्डी में तो उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। उसमें एंगल मेजर करते हैं कॉब्स एंगल। अगर ये कॉब्स एंगल हमारा 10 से 25 डिग्री है तो हम इसमें कोई ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती, हम उसको 6 महीने पे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये एंगल 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो 25 से 40 डिग्री के एंगल के बीच में हम एक ब्रेस या एक बेल्ट देकर ही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंगल एक बार 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 50 डिग्री से ऊपर जाने के बाद हमें पता है कि ये कुबड़ बच्चे की ग्रोथ खत्म होने के बाद भी बढ़ने से नहीं रुकता और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर, और ये 1 से 2 डिग्री हर साल बढ़ता है, तो अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल है और उसका एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो अगले 10 साल में ये 80 डिग्री हो जाएगा और फिर इसको सांस में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी और इसका ऑपरेशन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
इसलिए जैसी किसी के कुबड़ का एंगल 50 डिग्री पहुंचता है तो हम उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं ताकि वो और आगे ना बढ़े और उसको सीधा करके उस पोजीशन में फिक्स कर दिया जाए। अगर 50 से 70 डिग्री के एंगल में स्कोलियोसिस की सर्जरी की जाती है तो ये काफी सक्सेसफुल और रिस्क फ्री सर्जरी रहती है। मोर ओवर आजकल साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इतनी हो गई हैं, ऑपरेशन के दौरान हम न्यूरो मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सारी नसों को और मांसपेशियों को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे ये सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। उसके अलावा हमारे पास 3D मॉनिटरिंग, जिसमें हम ऑपरेशन के दौरान सारे स्क्रू को 3D इमेज में देख सकते हैं कि उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, जिससे ये ऑपरेशन काफी ज्यादा कामयाब हो गए हैं। लेकिन 80 डिग्री के ऊपर जाने के बाद क्योंकि फेफड़ों में दिक्कत आने की वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशन या रिस्क बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरा, अगर कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, मान लो अभी उसकी उम्र 5 से 10 साल है, जब बच्चे की ग्रोथ होनी है, उस टाइम में अगर स्कोलियोसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उस टाइम पे हम आजकल ग्रोइंग रॉड टेक्नोलॉजी से सर्जरी करते हैं, जिसमें हम बच्चे की कमर में उसकी कमर को खोल के उसमें 2 या 4 स्क्रू ऊपर, 2 या 4 स्क्रू नीचे लगा के बीच में 2 रॉड लगाई जाती हैं, जिन रॉड्स को हम हर 6 महीने बाद लंबा करते रहते हैं। हर 6 महीने में लंबा करने के लिए इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें 1 इंच के करीब खुलता है और उसमें कनेक्टर लगे होते हैं, कनेक्टर से उनको लंबा किया जाता है। और अब इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको मैग्नेटिक ग्रोइंग रॉड है, वो हमने करना शुरू की है, जिसमें हर 6 महीने बाद बच्चे को ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेट होता है जिसको हम बच्चे की कमर में रखते हैं और मैग्नेट अंदर जो रॉड होती है वो मैग्नेटिक रॉड डाली होती है, उसके अंदर एक कॉइल होती है, तो जैसे ही हम उसकी कमर पे मैग्नेट रखते हैं वो कॉइल घूमती है और उस रॉड में लेंथनिंग या रॉड लंबी हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमने बच्चे की जो स्कोलियोसिस है उसको हमने बढ़ने भी नहीं दिया और उसके साथ साथ उसकी हम ग्रोथ भी करते रहते हैं और ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस रहता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा और भी छोटा है, मान लो 3 से 5 साल की उम्र में है और उसमें कंजेनिटल स्कोलियोसिस मान लो एक मन का आधा बना हुआ है, तो उस केस में हम 3 से 5 साल की उम्र में भी उस आधे मनके को निकाल के एक शॉर्ट सेगमेंट फ्यूजन, सिर्फ 2 और 2 4 स्क्रू लगा के उसकी सर्जरी कर दी जाती है ताकि वो जो उसका कारण है, जो एक आधा मनका है, वो निकाल दिया जाए और ये स्कोलियोसिस आगे ना बढ़े। एक इन्फेंटाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका हम, जैसे मैंने बताया, जेनेटिक स्कोलियोसिस है जो हमें 1 साल से 3 साल में ही पता चल जाता है, तो उसमें हम सिर्फ प्लस्तर की मदद से हम इस स्कोलियोसिस को सीधा कर सकते हैं। ये प्लस्तर हमें हर 1.5 से 2 महीने बाद बदलना पड़ता है। 1 से 2 साल में ये स्कोलियोसिस सीधी हो सकती है। तो मेरा आज आप सबको ये सब बताने का जो मकसद है वो ये है कि स्कोलियोसिस या कुबड़ का इलाज संभव है, ये बहुत कामयाब है, लेकिन प्रोवाइडेड हम इसको बहुत जल्दी पकड़ पाएं। तो अगर आप अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जा रहे हैं, या आपको बच्चों में लगता है कि उनके कंधों में फर्क है, कंधा ऊपर है, कंधा नीचे है, या कमर का एक भाग बाहर निकला हुआ है, या पीठ का एक भाग उभरा हुआ है, तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और स्कोलियोसिस का चेकअप करवाएं ताकि इस बीमारी को हम जल्द से जल्द पकड़ सकें और इसका ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट से इलाज कर सकें। धन्यवाद।